जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साल 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेम पोर्टल की शुरुआत की थी। ये जेम पोर्टल क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, जहां पर आपको एक ऐसा प्लेस दिया जाता है जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। जहां पर जो आप सेलर हैं, एज ए सेलर तो कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना माल बेच सकता है, और जो बायर होता है खरीदने वाला, वहां पर वो गवर्नमेंट होती है। जस्ट लाइक अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कोई माल खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी तरह से आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के आप अपना जेम के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट को माल या सर्विस दे सकते हैं। इस पोर्टल के ऊपर दोस्तों डेली की काम आने वाली वस्तुएं, फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर फर्नीचर की जरूरत है, स्टेशनरी की जरूरत है, कोई प्लांट मशीनरी लगानी है, या किसी तरह की कोई सर्विस भी आपको देनी है, तो गुड्स और सर्विस दोनों ही तरह की चीजें आप इस पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई बिचौलिया नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम यहाँ पे किया जाता है। ये माल दोस्तों आप डायरेक्ट भी बेच सकते हैं, या कई बार कंपटीशन ज्यादा होता है तो आप बिडिंग के माध्यम से भी बेच सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि जेम रजिस्ट्रेशन में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन आपके रहेंगे कि कौन कौन इस जेम रजिस्ट्रेशन के जो पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक एचयूएफ हैं, अगर आप एक फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, किसी भी तरह का आपका स्टेटस है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे ज्यादा नहीं लगते हैं, बेसिक चीजें जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक की डिटेल आपकी लगेगी, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लगेगा, पिछले 3 साल की आईटीआर लगेगी। तो ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल देनी पड़ती है। इसके अलावा फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। जेम पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मनी के नाम से आपसे कुछ पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है ताकि आप कुछ डिफॉल्ट ना करें। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है तो 5,000 रुपए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक दोस्तों आपकी जो टर्नओवर है तो 10,000 रुपए, और उससे ज्यादा आपकी टर्नओवर है तो मैक्सिमम 25,000 रुपए की सिक्योरिटी या क्वेश्चन मनी आपसे ली जाएगी। उसके बाद ही आपको इसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के भी चैनल हमने बनाए थे, उस पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनको भी आप फॉलो कर लें अभी तक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो आपको करके जाना ही है। तो देर ना करते हुए जेम रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। दोस्तों जेम का रजिस्ट्रेशन आपको अगर करना है तो किसी भी ब्राउजर में आने के बाद में GEM रजिस्ट्रेशन आपको लिख देना है। तो एक बात ध्यान रखनी है, gem.gov.in जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसी के ऊपर ही आप आना है। बहुत सारी ऐसी जेम की और वेबसाइट्स फर्जी स्पॉन्सर दिखाई देंगी, उनके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पर आपको यहाँ पे आ जाना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए राइट साइड ऊपर साइन अप का ऑप्शन आपको आ रहा है, क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो आपको साइन अप करना है। अब यहाँ पे आपको सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आ जाना है। जैसे आप सेलर और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको ये इस तरह से रिक्विजिट बताएगा कि आपके सेलर का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट के अंदर सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है। आपको पता होगा आपका पैन कार्ड जो होता है वो प्रोप्राइटरशिप, आप खुद मालिक हैं, आप पार्टनरशिप फर्म है, आप एक कंपनी है, ट्रस्ट है, जो भी हैं, तो हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है, तो प्रोप्राइटरशिप पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, आपको अपना पैन नंबर चाहिए, आपको बैंक की डिटेल चाहिए, लास्ट 3 ईयर की आईटीआर चाहिए, और रजिस्टर एड्रेस चाहिए आपको। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी या उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो उन्हें आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन कई बार ये इशू आ जाता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका नेम मैच वगैरह नहीं करता है, तब इशू आता है। तो आप कोशिश करें, ऑप्शनल है तो इन्हें ऑप्शनल पड़ा रहने दें। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 54 पेज की आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेगी, पढ़े ना पढ़े, लेकिन यहाँ पे आई एग्री करके प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया था। यहाँ पर हमारे बिजनेस का नेम, जो भी हमारी फर्म का नाम है, हमारे मालिक का नाम नहीं। मान लो कि एक व्यक्ति ABC है और उसकी फर्म का नाम ABC एंड कंपनी है, तो यहाँ पे ABC एंड कंपनी, फिर से आपको यहाँ पे फर्म का नाम टाइप करना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेम और कन्फर्म री एंटर नेम करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे पर्सनल वेरिफिकेशन की जाएगी, चाहे आप अपना आधार नंबर डाल के कर सकते हैं, चाहे आप अपना पैन नंबर डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो डालने के बाद में दोस्तों आपको आई एग्री पर क्लिक करके वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं तो आपको एक OTP भेज दिया जाएगा उस आधार के नंबर पर, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये देखिए ऊपर आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर वगैरह सब आ चुका है। अब माई रोल विद ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं प्रोपराइटर हूँ या एचयूएफ के करता हूँ, तो प्रोपराइटर सेलेक्ट करके हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे मेल आईडी और फिर से वही मेल आईडी आपको डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मेल आईडी वेरीफाई ईमेल आईडी डालने के बाद में सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो मेल आईडी आपने डाली है उसके ऊपर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये वाला ओटीपी हमने डाल दिया है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दिया है, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हमसे दोस्तों ये यूजर आईडी और पासवर्ड बनवा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी फर्म का नाम या किसी भी तरह का यूजर आईडी अपना रख सकते हैं। पासवर्ड के अंदर एक अक्षर छोटा, एक अक्षर बड़ा, एक स्पेशल कैरेक्टर वगैरह होना चाहिए। और यूजर आईडी आप कोशिश कर सकते हैं, आप अपना पैन नंबर भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रहने में भी आसानी हो। और जहाँ पर भी इसे आप दोस्तों जो भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाएं इसे नोट कर लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको बार बार लॉगिन करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब आपको दोस्तों क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यूजर आईडी पासवर्ड आपने अपना बना लिया है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, सेलर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब बहुत बहुत बधाई हो, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ये 50% कंप्लीट भी हो चुका है और आपका लॉगिन भी हो चुका है। आपको किसी भी तरह की कोई इशू आ रहा है तो फिर से आप इस पोर्टल पर आकर के जेम रजिस्ट्रेशन पे राइट साइड यहाँ पे साइन अप के साथ में ही लॉगिन का ऑप्शन दिया गया था, तो वहां पर आकर के आप लॉगिन भी वापस से कर सकते हैं। अब 50% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, बाकी की 50% प्रोफाइल हम मिलजुल कर अभी कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले बिजनेस पेन की हमें यहाँ पे वेरीफाई, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप आ गया है। अब बिजनेस का पेन, यहाँ पे पेन नंबर डाल देना है, पैन कार्ड में क्या नाम है वो डाल देना है, और पैन कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद में वेरीफाई बिजनेस पैन पर आपको क्लिक कर देना है। सारा डेटा सही होगा तो पैन वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद में नीचे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बिजनेस की डिटेल के अंदर आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछा जा रहा है कि आपकी फर्म कब बनी थी। अगर आपको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है तो जीएसटी के अंदर जो भी आपका यहाँ पे तारीख आ रही है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमने 1 जुलाई को जीएसटी लिया था, तो 1 जुलाई 2017 आप करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया है, इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आप DPIIT स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड है, नो करेंगे। MSME के अंदर रजिस्टर्ड है, यस या नो आप कर सकते हैं। आप बिड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसको भी यस या नो आप कर सकते हैं। अभी आपकी जो प्रोफाइल है दोस्तों ये 50% है। आप इसे जैसे ही सेव करेंगे इसके बाद में आपको आगे बढ़ते जाना है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रोफाइल भी कंप्लीट होती जाएगी। अब ऑफिस लोकेशन के अंदर आपको अपने एड्रेस डालना है जो आपके जीएसटी नंबर में दिया गया है, तो ऐड न्यू ऑफिस पर आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आर यू रजिस्टर्ड अंदर जीएसटी के अंदर जैसे आप यस करेंगे और आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। ऑफिस नेम के अंदर आप अपनी फर्म का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका ऑफिस है जो वो रजिस्टर्ड है। इसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर है या कंपोजिशन है तो आप नॉर्मल कर लेंगे। इसके बाद में आपका पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा का सारा एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर से आपको अपनी वो मेल आईडी और फिर से वो मेल आईडी डाल के कॉन्टैक्ट नंबर डाल के यहाँ पे आपको ओटीपी भेज देना है। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, तो आपके ईमेल आईडी पर ये ओटीपी जाएगा, ना कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमने वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दिया है, ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई आपकी हो चुकी है। आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो लोकेशन की डिटेल आपकी सेव हो चुकी है। अब आपकी प्रोफाइल 50 से 60% हो चुकी है। बैंक अकाउंट पर आपको दोस्तों आ जाना है, ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर आपको जाना है। आईएफएससी कोड आप डालेंगे तो बैंक का नाम और आपका जो बैंक का एड्रेस आ जाएगा। फिर अकाउंट होल्डर का नाम, अगर फर्म का अकाउंट है तो यहाँ पे करंट अकाउंट है तो फर्म का नाम आएगा, फिर अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, फिर इज प्राइमरी अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने आईएफएससी कोड डाल करके कहीं पर भी क्लिक किया तो बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस आ चुका है। अब हमें अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर डाल देना है। बैंक की डिटेल डालने के बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। बैंक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब बात आती है आपकी टैक्स असेसमेंट की। आपको पता होगा आपको पिछले 3 साल की आईटीआर की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ती है अगर आप 24 महीने पुराने हैं तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू टैक्स असेसमेंट पर आपको आ जाना है। आप अपना यहाँ पे पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है। आईटीआर टाइप के अंदर आईटीआर जो भी आपकी भरी होती है, क्योंकि आईटीआर ये देखिए दोस्तों 1 और 2 वाले यहाँ पे बिड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 1 और 2 बिजनेस की नहीं होती है। तो 3, 4 आपकी जो भी आईटीआर है, फॉर एग्जांपल हमारी आईटीआर 3 है, किस साल की थी, हमारी लेटेस्ट जो असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर थी। आईटीआर के ऊपर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ डालना है।
आपकी कितनी नेट प्रॉफिट उस बिजनेस से आ रहा था वो आपको यहाँ डालना है, और कितनी सेल आपने करी थी वो यहाँ पे डाल देनी है। आईटीआर की सारी डिटेल डालने के बाद में आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आईटीआर डिटेल क्रिएटेड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुली। कई बार क्या होगा, आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आपकी आईटीआर वेरीफाइड नहीं हुई है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको फिर से डेटा बिल्कुल सही आईटीआर का फॉर्म डाउनलोड करके देखना है, आपकी वेरीफाई हो जाएगी। तो इसके बाद में बाकी की 2 साल की रिटर्न्स हैं, ऐड असेसमेंट ईयर करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपका जो भी आईटीआर 3 गई थी, असेसमेंट ईयर 23-24 के बाद में 22-23 करेंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेट प्रॉफिट और उसकी टर्नओवर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। सेकेंड ईयर का डाटा डालने के बाद में जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं, ये भी हमारा वेरीफाइड हो चुका है। इसी तरह से ही हम थर्ड ईयर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड ईयर का डेटा डालने के बाद में हमने क्रिएट पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, थर्ड ईयर का डेटा, क्योंकि ये इनकम टैक्स के पोर्टल से सारा का सारा डेटा ऑन द स्पॉट ही वेरीफाई कर लेता है। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका नेट प्रॉफिट, आपकी टर्नओवर वगैरह सही होगी, तो अदरवाइज ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग का भी एरर दे सकता है। एन आई टी आर रिकॉर्ड विद द सेम असेसमेंट ईयर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपको बिल्कुल सही डेटा यहाँ पे तीनों सालों का डाल देना है। आईटीआर की डिटेल डालने के बाद में दोस्तों आपको अपने ई इनवॉइसिंग पर आ जाना है। ये बोलता है कि स्पेसिफिक कैटेगरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्लाइंस ऑफ ई इनवॉइस। आपको ई इनवॉइस के लिए कोई एग्जाम्शन मिली है, नहीं मिली है, तो हम इस पे क्या करेंगे, गेट ओटीपी कर देंगे। ये ओटीपी आपके मोबाइल और मेल दोनों पर जाएगा। कोई सा भी ओटीपी दोस्तों आप यहाँ पे बता सकते हैं, मोबाइल वाला या ईमेल आईडी वाला। ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी ई इनवॉइस की डिक्लेरेशन हो जाएगी। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं आप 90% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, टैक्स असेसमेंट ऑप्शनल कुछ चीज़ें होती हैं आपकी, आप इसको गेट ओटीपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका हो चुका है। टैक्स असेसमेंट आपका ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसको फिर से आप वेरीफाई कर दें। इसके बाद में कुछ ऑप्शनल चीज़ें आपकी हैं, उन चीज़ों को भी आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, तब आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अभी भी 1-2 काम आपको करने हैं। ये देखिए, ऊपर 2 एरर आपको इस तरह के दिखाई देंगे। प्लीज़ कंप्लीट बेनिफिशियल ओनर कंप्लायंस, तो क्लिक हेयर आपको कर देना है। फिर आई रीड एंड कंडीशन पे करके सेंड ओटीपी आपको कर देना है दोस्तों। तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पर ही ओटीपी चला जाएगा, दोनों पर ही सेम ओटीपी जाएगा। कोई भी ओटीपी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ऊपर देखिए ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका बेनिफिशियल ओनरशिप भी हो चुका है। अब लॉजिस्टिक के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, इंडियन पोस्ट से आप कोई सामान भेजेंगे, खरीदेंगे, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। नहीं भी डल रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब ऊपर आ जाना है। अब ये देखिए दोस्तों, प्लीज़ कंप्लीट द पेमेंट फॉर कॉशन मनी। कॉशन मनी होती है आपकी, कोई अमानत रखते हैं ये, ताकि आप कुछ गड़बड़ ना करें, आपकी जमानत जब्त कर लेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो क्वेश्चन मनी के ऊपर जाकर के क्लिक हेयर आपको कर देना है। तो जैसे ही क्लिक हेयर करेंगे, तो दोस्तों 3 बैंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों बैंक के अंदर से आपको कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इन बैंक में खाता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैंक सामने वाले का है। तो जैसे हमने आईसीआईसीआई पर क्लिक किया, आई हैव रीड एंड कंडीशन पर क्लिक किया, इसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी प्रोफाइल 100% हो गई थी। इसके बाद में आपने अगर वो पेमेंट कर दी है, जो कि 5,000, 10,000 या 25,000 होती है, वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी क्या टर्नओवर आपकी है। 5,000 रुपये स्टार्टिंग होती है, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है इनकी 10,000, और 10 करोड़ से ऊपर होती है 25,000 रुपये। तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, नाउ यू कैन क्रिएट कैटलॉग, फुलफिल ऑर्डर एंड पार्टिसिपेट इन बिड। तो आप बिड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैटलॉग बना सकते हैं अपनी। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सारी की सारी आपको डिटेल जेम के अंदर पोर्टल करने के लिए बताई। वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे सब्सक्राइब करें, हमें चैनल को अभी तक नहीं किया तो। जेम से रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम भी आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।